नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, आज तो जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इस पार्टी को नौकरियों के बदले जमीन लेने की आदत है और वो बिहार में कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये ऑफिशियल मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के कह रहे थे। सौरभ जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वह सरकार बिहार के लिए काम कर रही थी और जाति गणना से लेकर आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी से लेकर गरीबों का रेखांकन करके उनको 2-2 लाख रुपया देकर रोजगार के लिए, ये तमाम तरह की बातें जो सरकार कर रही थी, उससे कुछ लोग परेशान होंगे, उनकी यह चिंता होगी। हमने तो आज भी और कल भी बोला है कि जो असमंजस की स्थिति बनी है वो आदरणीय मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही महागठबंधन के मुखिया है। वो आकर जब तक नहीं बोलेंगे तो इनका बोलने का क्या मतलब है। जो वास्तविक बात ये है कि जो सरकार इतने अच्छा से काम कर रही थी, नौकरी दे रही थी, नियुक्ति पत्र दे रही थी, बिहार के युवा ही नहीं पूरे देश के युवा खुश थे। उस सरकार को गिराने में किसकी रुचि है? कौन चाहता है वो सरकार गिरे और दूसरी सरकार बने? मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी चाहेंगे, अगर वो बिहार का विकास करना चाहते हैं तो। सवाल तो यहाँ पे ये है ना, आखिर आप आकर बताइएगा ना कि आपकी समस्या क्या है, या ये जो सौरभ जी डिबेट करवा रहे हैं और जो अजय आलोक जी सकते में है, इसका कारण क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो उनके साथ अच्छे से सरकार चला रहे हैं। आप एक भी अवसर बताइए जहां पर कि हमने कुछ किया हो इस तरह का। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी वो बात बोलते ही रही, आज से नहीं 10 साल से बोल रही है। उसको तो 24 घंटे में जंगल राज खत्म हो जाएगा और जंगल राज आ जाएगा, यही कहते कहते पूरा बीजेपी का इतिहास वही है। आप देख लीजिए, यही कारण है कि एक नेता नहीं पैदा कर पाया वहां पे। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है ही नहीं नवल किशोर जी। मैंने तो आपको जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान बताया। आपने कहा कि सरकार गिराने में किसकी रुचि है, तो मुझे बताइए तो पहले, सरकार गिर रही है क्या या गिराने के प्रयास हो रहे हैं क्या? नहीं, आप ये तमाम तरह का जो विमर्श या जो असमंजस फैली हुई है उसको देख के तो यही लग रहा है हमने तो ये काम किया नहीं है, न करेंगे, न कभी किया है, किसी का सरकार गिराया है। हमने तो जनता के हित में साथ में आया और 10 लाख जो नौकरी देने का वादा किया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख रोजगार भी देंगे और ये 20 लाख का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो 19 लाख रोजगार की बात करके आई थी। कि आप यहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं बीजेपी वाले से, बीजेपी बताए। ये अभिषेक जी जेडीयू से हैं, इनसे आपने पहले इनसे क्यों नहीं पूछा कि बताओ भाई क्या चाहते हो? आप नहीं, ये पूछना आपका काम है। मैं तो पूछूंगा ही, मैं तो पूछूंगा ही। अरे हमारी पार्टी पूछ चुकी है और शीर्ष नेतृत्व से पूछ चुकी है, तो क्या जवाब मिला? अरे देखिए, अब आप आ रहे हैं मुद्दे पर। इतनी देर आप मुझे बता देते कि हमने सीधे नीतीश जी से पूछ लिया, तो बताए, देश जानना चाहता है क्या बोला उन्होंने। नहीं, जब नहीं बोले हैं इसका मतलब कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला होता तो जरूर बोलते हो, लेकिन ये सरकार अच्छे से चल रही है और यही चिंता का विषय है कि दिल्ली से लेकर पटना तक। देखिए, एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि लालू फैमिली की तरफ से पहला स्टेटमेंट है इस पूरे मामले पर, देखते हैं। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आए हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।